सोचिए, अगर कोई सैनिक युद्ध के मैदान में सिर्फ इसलिए हार जाए क्योंकि उसके पास तलवार तो थी, लेकिन वो भूल गया कि उसे ढाल भी उठानी थी। 13 फरवरी 2026 को होने वाला ठीक ऐसा ही एक संयोग है। करोड़ों लोग विजया एकादशी व्रत रखेंगे, लेकिन 99% लोग वह चीज खो देंगे जो सिर्फ व्रत नहीं बल्कि चमत्कार बना सकती है। क्योंकि उस दिन सूर्यदेव केवल संक्रांति नहीं कर रहे हैं, विष्णु के चरणों में समा रहे हैं। और जब विष्णु के चरणों में सूर्य मिलते हैं तो ब्रह्मांड की गणित बदल जाती है। हरे कृष्णा। रुकिए, वीडियो मत छोड़िए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे एकादशी के बारे में पता है, संक्रांति के बारे में तो पता है, हर महीने आती है, तो आप बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। आज मैं आपके पैसे, करियर और कर्म की भाषा में बात करूंगा। सोचिए, आपके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये है। बैंक मैनेजर का फोन आता है और वो कहता है कि सर, आप 1,000 रुपये का शेयर ले लीजिए, कल सुबह तक ये 10 करोड़ हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप इसे कल नहीं जमा कर सकते, परसों नहीं कर सकते, सिर्फ आपको ट्रेड आज करना होगा। क्या करोगे? घर की अलमारी छान डालोगे, गद्दे के नीचे से देखोगे, दोस्त से उधार लेके भी पैसा जमा करोगे ना? 13 फरवरी 2026 सुबह से दोपहर 12 बजे 41 मिनट तक ब्रह्मांड का सबसे बड़ा फिक्स डिपॉजिट खुलने जा रहा है। वेदांत में उसे कहते हैं विष्णुपदी संक्रांति। और इस दिन है विजय एकादशी। एक तरफ वो व्रत जिसे करके भगवान राम ने रावण को हराया था, और दूसरी तरफ वो संक्रांति जहाँ सूर्य स्वयं विष्णु के चरणों में स्नान कर रहे हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो शास्त्र कहते हैं लक्षम विष्णुपदी फलम, यानी कि आपका एक पुण्य 1,00,000 गुना। हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र सोरठिया, एक कॉस्मिक रिसर्चर एंड होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कोच के नाते 46 ईयर के अध्ययन और शास्त्रों के अध्ययन के बाद में प्रमाण के साथ आपको बता रहा हूँ, यह केवल एक संयोग नहीं, एक महासंयोग है। और अगर आपने ये वीडियो अभी बंद कर दिया तो आपको 14 फरवरी की सुबह को पछताना होगा। आप मुझे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। पिछले 46 सालों में मैंने दो चीज का अध्ययन किया है: प्राचीन शास्त्रों का गहन अध्ययन और आधुनिक क्वांटम फिजिक्स का स्टडी। मैंने पढ़ा कि सूर्य ग्रहण में किया गया जाप 10,00,000 गुना फलदायी हो जाए। ज्ञान ने मुझे बताया कि ग्रहण के समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों में अद्भुत परिवर्तन होता है। महज कल्पना नहीं, एक कॉस्मिक इकोनॉमी है, कॉस्मिक इवेंट है। आज मैं आपको उसी कॉस्मिक इकोनॉमी की वो तिथि बताने जा रहा हूँ जो साल में सिर्फ एक बार आती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस दिन 5 मिनट की साधना आपके 5 साल के तप के बराबर हो सकती है। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि मेरे से व्रत नहीं होता है, हम तो कुंवारे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, इस वीडियो के आखिरी 2 मिनट सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा जिसे आप बिना थके, बिना भूखे रहे इस एक दिन 1,00,000 गुना लाभ ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं समय के गणित को। सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं वह तिथि और समय की अनदेखी। दोस्तों, एकादशी तिथि का प्रारंभ 12 फरवरी 2026 दोपहर 12 बजकर 22 मिनट से हो जाएगा, और इसलिए व्रत का दिन 13 फरवरी 2026 पूरा दिन रहेगा। विष्णुपदी संक्रांति योग जो है वो 13 फरवरी सूर्योदय से दोपहर 12 बजकर 41 तक रहेगा, और इसीलिए प्राण या व्रत खुलने का समय 14 फरवरी सुबह सूर्योदय से सुबह 9 बजकर 14 मिनट तक रहेगा। यहाँ एक सीक्रेट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आमतौर पर एकादशी में पारण के लिए द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद का समय लिया जाता है, लेकिन 14 फरवरी को द्वादशी तिथि सुबह 9 बजकर 14 ही खत्म हो रही है। इसका मतलब है कि अगर आपने 14 फरवरी को सुबह 9 बजकर 14 से पहले व्रत नहीं खोला तो आपका व्रत अधूरा है। आपको पुण्य तो मिलेगा, लेकिन 1,00,000 गुना जो गुनाह होने वाला है वो आपसे छूट जाएगा।
दूसरी सबसे बड़ी गलती, चावल को कंज्यूम करना। 12 फरवरी सुबह से ही चावल आपके लिए वर्जित होगा। कई लोग कहते हैं हमने तो 12 बजे के बाद खाया है, शाम को खाया है। नहीं, शास्त्र कहता है कि एकादशी तिथि मध्य रात्रि से नहीं, सूर्योदय रात्रि से ही गिनी जाती है। 12 फरवरी सुबह उठते ही आपके प्लेट में चावल नहीं आने चाहिए। क्यों? यह केवल धर्म नहीं, बायोलॉजी भी है। एकादशी के दिन चंद्रमा की कला जल तत्व को प्रभावित करती है। आपने चावल उगते हुए देखा है, वो पानी में उगता है जो उस दिन के विष के समान होता है। तो क्या करें? अगर आपसे ये छूट जाता है, आपको याद नहीं रहता है, आप पंचांग नहीं देखते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है। मैं इस तरह के हर एस्ट्रो इवेंट की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इस चैनल में अपडेट करूंगा। आगे से भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा कि आज एकादशी है, आज चावल नहीं खाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर आते हैं। विजया एकादशी इतनी खास क्यों है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे पितामह, सबसे गोपनीय एकादशी कौन सी है? और ब्रह्मा जी कहते हैं, यत्र कश्चित दाख्यात मये तद विजया व्रतम न तो कस्यचिदात खेतम खेतम सर्वगोप्यम परम मम। बात, हे नारायण, यह विजया व्रत इतना गोपनीय है कि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। रुकिए, सोचिए, ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, उनसे निकला हुआ ये वाक्य इतना गोपनीय कि उन्होंने सदियों तक रखा। और क्यों? क्योंकि ये व्रत साधारण जीत नहीं देता, ये असंभव को संभव करने की शक्ति देता है। इतिहास भी गवाह है। लंका युद्ध, राम जी की सेना थक चुकी थी, लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके थे, एक बार वानर सेना हताश थी। तब ऋषि बाकदल्प ने कहा, हे राम, विजया एकादशी का व्रत करो, कल विजय तुम्हारी होगी। और राम जी ने श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया और अगले ही दिन रावण का अंत हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके जीवन का रावण कौन है? क्या वो कर्ज है? क्या वो बेरोजगारी है? क्या वो बीमारी है? क्या वो नशा है? क्या वो टूटा हुआ रिश्ता है? राम और रावण बाहर नहीं है दोस्तों, वो हमारे अंदर ही है। राम आपका विवेक है, रावण आपका अहंकार, आलस्य और भय है। तो ये व्रत सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये इनर रामायण की अंतिम लड़ाई है। जब आप 13 फरवरी को व्रत रखोगे तो सिर्फ पेट खाली नहीं रहेगा, आपके अंदर का राम जागेगा और आपके अंदर का रावण हारेगा। यही कारण है कि ब्रह्मा जी ने कहा था, जयम ददाति विज्ञोपनोति न संशयम। यह व्रत विजय देता है, कोई संशय नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं विष्णुपदी संक्रांति की। सूर्य संक्रांति तो हर महीने आती है, मकर संक्रांति, मेष संक्रांति, तुला संक्रांति, लेकिन फाल्गुन संक्रांति को विष्णुपदी क्यों कहा जाता है? इस दिन सूर्य मकर रेखा से कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और शास्त्र कहते हैं कि इसी समय सूर्य का स्पर्श भगवान विष्णु के चरण कमल से होता है और यही कारण है कि इस संक्रांति को विष्णुपदी कहा गया है। अब हम उस गणित को समझने की कोशिश करते हैं। एक साधारण संक्रांति 10 गुना फल देती है, ग्रहण 10 लाख गुना फल देती है, विष्णुपदी 1 लाख गुना फल देती है। लेकिन जब विजया एकादशी प्लस विष्णुपदी संक्रांति हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 लाख गुना 1 लाख। गणित डराता है और इसीलिए शास्त्र सीधा कहते हैं कि इससे हमें अनंत फल मिलता है। लेकिन एक कॉस्मिक रिसर्चर के नाते मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल फॉर्मूला। 13 फरवरी 26 सूर्योदय से 12 बजे 41 बजे तक अगर आप सिर्फ 10 मिनट भगवान का नाम जपते हैं तो 10 मिनट नहीं देते, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वो 10 मिनट 10 लाख मिनट का तप बन जाएगा, यानी कि 694 दिन का निरंतर जप, एक दिन में 2 साल की तपस्या। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम दररोज पूजा नहीं कर सकते हैं, ये दिन स्पेशली आपके लिए है। इस दिन का 1 घंटा पूरे साल की पूजा हो सकती है। इस दिन का एक दान जन्मों का दान हो सकता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह कॉस्मिक अकाउंटिंग है। थियरी बहुत हो गई, अब हम एक्शन प्लान की ओर जाते हैं। बहुत सारे लोग आपको कथा तो कहते हैं, बट मैं आपको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP दे रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप 12 फरवरी 2026 सुबह स्नान के बाद संकल्प ले, चावल को पूर्ण त्याग दे, भोजन में फलाहार या व्रत करे। स्टेप 2 13
फरवरी 2026 सुबह सूर्योदय से लेकर 12:41 तक आपके पास ये 5 से 6 घंटे की अमृत घड़ी है। स्नान करें। सूर्योदय से पहले उठकर आपको स्नान करा जरूरी है। जल में थोड़ी गंगा जल या काले तिल डालें। संकल्प करें, हे विष्णु, हे सूर्यदेव, मेरे स्नान को 1 लाख गुना करने के लिए आशीर्वाद दे। घी का दीपक जलाएं। शास्त्र कहता है, प्रकाशयत तुतम दीपम अखंडम व्रतम हेतवे। व्रत की स्थिति के लिए अखंड श्रुत दीपक जलाना चाहिए। अगर आप 24 घंटा दीपक नहीं जला सकते, आपके पास गंगा जल नहीं है, तो कम से कम सूर्यास्त के समय में आप दीपक जलाने की कोशिश करें। और स्नान करते वक्त गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी चले तस्मिन् सन्निधिं करो, ऐसे करके माँ गंगा का हवन कर लें। हव्य और कव्य देवताओं के लिए हव्य होते हैं, हवन करें। अगर नहीं कर सकते तो रुद्राष्टध्यायी पाठ का पाठ करें। पितरों के लिए जल में काला तिल कुशा डाल के दक्षिण दिशा में अर्पित करें। साथ ही आपको पंच बलि करने की जरूरत है।